चाहे मेरा दिल हो या ना हो, लेकिन मैंने तुम्हारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, वो भी बगैर कंप्लेन किए। लेकिन वो तुम्हें नजर नहीं आता। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि मैंने इस घर के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, और उसी वजह से तुम यहाँ खड़े इतनी आसानी से इल्जाम दे रहे हो मुझे। सादिया, क्या तुम मुझे बता सकती हो वो कुर्बानियां क्या हैं? तुम जानते हो आतिफ, तुम्हारे वो कागजात जो नसरीन के पास हैं, वो मैं हासिल करके देखना तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारी रिपोर्ट करूंगा, मैं जेल में डलवाऊंगा आतिफ, और तुम जैसे घटिया इंसान से इस मोहल्ले को पाक कर दूंगा मैं, समझे तुम? मैं तुम्हें मार डालूंगा जिम, और तुम्हारी लाश को ऐसी जगह फेंकूंगा जहां कोई ढूंढना भी चाहे तो नाकाम रहे। तुम अपनी फिक्र करो आतिफ। मैंने अपनी जान से प्यारी बेटी की कुर्बानी दे दी लोगों के लिए, उसे ऐसी औरत के हवाले कर दिया जिसे जानती तक नहीं थी मैं। मुझे माफ कर देना मेरी सबा, माफ कर देना मेरी बच्ची। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है मरियम आपा। सिनान मुझे कुछ परेशान लग रहा था तो मैंने उसका पसंदीदा केक बनाया। उम्मीद है उसे ये अच्छा लगेगा, और मुझे ये भी यकीन है कि तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। तुम पढ़ने जाओगी तो अपने साथ ले जाना, तुम्हें तवानाई मिलेगी। मैं काट कर देती हूँ। सिनान पूल में स्विमिंग कर रहा है, तुम जल्दी से जाके उसे देख आओ। क्या बात है, किसी बात पर परेशान हो? नहीं, लेकिन मैं देख रही हूँ तुम सुबह से कुछ चुप चुप सी हो। बस इम्तिहान के बारे में सोच रही हूँ, वो करीब आ रहे हैं ना, इसलिए। और इन सब कामों की वजह से तुम्हें पढ़ने का वक्त भी नहीं मिलता है ना? मुझे इस काम के पैसे मिलते हैं, इसलिए ये काम तो करना होगा मुझे। अगर ये नौकरी ना मिलती तो मैं पढ़ाई जारी नहीं रख सकती थी। ये राज जानने के बाद इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। कितनी नाइंसाफी है इसके साथ। मरियम आपा, आप इस बात की फिक्र न करें, मैं कर लूंगी। मैं लेमनेड बना देती हूँ, आप प्लेटें तैयार कर लें। ठीक है सबा। हर कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। दादी के सामने बहुत मुश्किल से उठ के आई हूँ मैं। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। क्या बाबा घर पर है? हाँ, अम्मी और दादी के साथ बैठे हैं। क्यों? उनको बताना है कि जॉब छोड़ रही हूँ मैं। जब अली जॉब छोड़ चुका है तो तुम्हें छोड़ने की क्या जरूरत है? बाबा उसे कॉल करेंगे तो वो वापस आ ही जाएगा अपनी जॉब पर, और मैं वहां नहीं होना चाहती उसकी मौजूदगी में। हाँ कहो फारूक। कैसी हो सादिया? क्या हुआ है, मुझे क्यों फोन किया? ये कैसा सवाल है सादिया? हम तो पुराने दोस्त हैं। हमारी तो तकरीबन शादी भी होने वाली थी, याद है ना? देखो फजूल बातों का वक्त नहीं है मेरे पास। बताओ क्यों फोन किया है तुमने? मैं अब भी तुम लोगों को दावत देना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं तुम्हें राजी करना चाहता हूँ। तुम्हें ये खेल अब खत्म कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। ना तुम हमारे घर आ रहे हो और ना ही हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, तो पीछे क्यों पड़ गए हो? बंद कर दो ना ये खेल। तुम इतनी गुस्से में क्यों हो सादिया? ठंडे दिमाग से बात करो ना। उफ, मुझे दोबारा कॉल मत करना फारूक, ठीक है? समझ गए ना? मत करना।
मरियम आपा ने तुम्हारा पसंदीदा केक बनाया है। तुम इसे वहां पर रख दो, शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुम मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहोगे? सिनान, क्या हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं बन सकते? लेकिन हम दोस्तों की तरह बात नहीं कर सकते सबा, क्योंकि तुम हमेशा हमारे दरमियान के फर्क की बात करती हो। जब मैंने तुम्हें अपने दिल की बात बताई, तुमने तब भी यही किया। क्या तुम मुझे एक बात सच सच बताओगी सबा? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है या नहीं? मुझे जवाब चाहिए सबा। इसका जवाब देना इतना आसान नहीं है सिनान। मैं अपने एहसासात नहीं बता सकती। क्या कोई अपने एहसासात को छुपा सकता है? क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो सबा? मुझे समझ नहीं आता कि तुम अपनी जिंदगी को क्यों इस तरह से जीना चाहती हो। आ जाओ। नसरीन, ठीक हो तुम? ठीक हूं मैं। एक बात है जो मैं आपसे करना चाहती थी। जरूर, आओ बैठ जाओ यहां। करीम साहब, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। मैं आपकी अम्मी के फैसलों की बेअदबी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं किचन में काम नहीं कर सकती। मसला ये नहीं है कि मैं काम नहीं कर सकती, लेकिन मुझे किचन का काम कुछ खास नहीं आता। खाना पकाने के बारे में कुछ नहीं पता मुझे। आप समझ रहे हैं ना बात को मेरी? ठीक है, मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आ जाओ। मुझे जाना चाहिए। ठीक है, जाओ। मैंने तुम्हें डांटा था, क्या तुम मुझसे नाराज हो इस बात पर? आप ठीक थे बाबा। मुझे बिल्कुल भी इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए था आपके साथ। गलती हो गई बाबा मुझसे। मैं बस तुम सबकी हिफाजत चाहता हूँ बेटी। अल्लाह ना करे अगर तुम लोगों में से किसी को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा बेटी? मैं जानती हूँ बाबा, समझ आ गया है मुझे। अब मैं और एहतियात किया करूंगी। देखो, अली और तुम जब छोटे थे तो छोटी छोटी बातों पर लड़ा करते थे। अब बड़े हो गए हो, लेकिन बात वही है। लेकिन ये मामला बहुत संजीदा है, तुम्हें अली की बात माननी चाहिए थी, ठीक है? मुझे भी अब जाकर अली को वापस लाने के लिए राजी करना होगा, इसलिए तुम भी अली को फोन करो और उससे बात करो। ऐसा क्यों? वो तुम्हारे भाई जैसा है बहरन। तुम्हारे इस बचकाना रवैये की वजह से उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, रिजाइन दे के चला गया। इसलिए तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, ठीक है ना? मैं अपनी बेटी को एक नया ऑफिस तोहफे में दूंगा, ठीक है? मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जब तक नाजिम का खतरा पूरी तरह टल नहीं जाता, तुम मेरी निगरानी में रहोगी, ठीक है बेटा? इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम कुछ अरसे इसी ऑफिस में काम करो। और यह सच है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस नए प्रोजेक्ट में मेरे साथ रहो,
तुम जानती हो ना हसन अंकल तुम्हारी राय को कितनी अहमियत देते हैं। ठीक है बाबा। बाबा। हाँ बेटी। दरअसल आपके पास आने का यही मकसद था, कुछ बात करनी थी आपसे। ठीक है बेटी, बताओ क्या बात करना चाहती हो। मैं जॉब छोड़कर अपना खुद का ऑफिस बनाना चाहती हूँ। मैं तो ये समझता था कि तुम हमारे साथ काम करके खुश हो। आप जानते हैं कि मेरा ख्वाब था कि अपना खुद का ऑफिस बनाऊं बाबा। आप जानते हैं कि आपके साथ काम करने का मेरा एक मकसद था कि आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस हासिल कर सकूं। मैं अपना खुद का काम संभाल के मैं ज्यादा खुश रहूंगी। ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी राय बदलने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं सिर्फ अपने जज्बात का इजहार कर सकता हूं। तुम उससे मुत्तफिक हो ये जरूरी नहीं। मैं आज से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ, शुरू में मुझे आपकी बहुत सपोर्ट चाहिए होगी। मैं अपनी बेटी को एक नया ऑफिस तोहफे में दूंगा, ठीक है? मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जब तक नाजिम का खतरा पूरी तरह टल नहीं जाता तुम मेरी निगरानी में रहोगी, ठीक है बेटा? इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम कुछ अरसे इसी ऑफिस में काम करो। और यह सच है कि मैं चाहता हूं कि तुम इस नए प्रोजेक्ट में मेरे साथ रहो। तुम जानती हो ना हसन अंकल तुम्हारी राय को कितनी अहमियत देते हैं। ठीक है बाबा। किसकी कॉल है? बैंक से आ रही है कॉल। देख के नहीं चल सकते क्या? तुम्हें देख के चलना चाहिए। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? माफ कर दे मुझे। अली, तुम इसकी कीमत चुकाओगे और बैरन तुम भी। मैं तुम दोनों को दिखाऊंगा कि मुझे हकीर समझने का अंजाम क्या होता है। आने के लिए बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम मुझसे मिलने आई हो क्या? सोना जानती है ये बात? मैं कहाँ और किससे मिलने जा रहा हूँ मुझे सोना को बताने की जरूरत नहीं है बैरन, और ना ही मैंने उसे आज तक बताया है। मैंने अंदाजा लगा लिया था, क्योंकि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है अली। देखा, फिर से शुरू हो गई। सोना और मेरा रिश्ता इस नौबत तक आ चुका है, इसकी वजह भी तुम ही हो बैरन। तुमने ही उसे अपने सारे घर वालों से इंट्रोड्यूस करवाया, यहां तक कि तुम्हारे बाबा भी सोचने लगे कि मैं उस लड़की से शादी करूंगा, बहुत सीरियस सोच के साथ। सोना की हालत की जिम्मेदार भी मैं हूं क्या? बताओ मुझे, क्या इसका ताल्लुक भी मुझसे है? क्या ये भी मेरी वजह से है कि तुम्हें हर किसी से मोहब्बत हो जाती है? पहले दिन से अब तक जितने भी तुम्हारे सोना से झगड़े हुए, क्या उसकी वजह भी मैं हूं अली? वो सही है। सोना के उसके पास जाने से पहले ही मुझे अपनी फीलिंग्स का बताना चाहिए था उसे। सादिया, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? मैं जरा देख कर आती हूँ कि सिनान कहाँ पर है। ठीक है बेटा। करीम, इस शादी के लिए और कब तक मुझे इल्जाम देते रहोगे? क्या और कुछ कहना बाकी रह गया है तुम्हारे पास? सादिया, मेरा लहजा थोड़ा सख्त हो गया था, जानता हूं। माजरत चाहता हूं। हमारी छोटी छोटी बातों पर तकरार हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। मुझे उस वक्त तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जब तुम्हारी अम्मी यहाँ आई भी नहीं थी तो उससे पहले हम नसरीन और उसकी माँ को लेकर बहस कर रहे थे एक दूसरे से।
तुमने नोट किया है कि हमारी बहस कभी भी हमारे हवाले से नहीं होती बल्कि औरों के लिए होती है। लेकिन ये उनकी गलती नहीं है, हमारी है। इस बारे में सोचना होगा। इस तरह छोटी छोटी बातों को बढ़ाना नहीं चाहिए हमें। मुझसे गलती हो जाती है। जाहिर है मुझसे भी बहुत सी गलतियां सरजद हुई होंगी। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, ये सब भूल जाते हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारे और नसरीन के दरमियान भी मामलात अब बेहतर हैं और पहले जैसे नहीं रहे। अगर तुम अम्मी से नाराजगी खत्म करो सादिया, मेरा मतलब है मेरे लिए। ये नाराजगी ज्यादा अरसे तक चले ऐसा मैं भी नहीं चाहती हूँ। मैं कोशिश करूंगी। शुक्रिया। अब मैं अली के घर जा रहा हूं। शाम को वापस आऊंगा, फिर बात करेंगे। ठीक है? ठीक है। मुझे तो यहां बोरियत हो रही है। क्यों ना जाकर इस घर को ही देख लेता हूं मैं। चलो फोन उठा भी लो। जी अम्मी कहें। बेटा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? काम में मसरूफ थी अम्मी। आजम तो नहीं नजर आया तुम्हें कहीं? मैं यहाँ से बाहर गई नहीं। बहुत ख्याल रखना बेटा, उसका कोई भरोसा नहीं, अचानक आ जाता है सामने वो। फिक्र ना करें, मैं घर से बाहर गई नहीं तो वो मुझे कैसे ढूंढ सकता है। ठीक है मेरी जान, चलो अब मैं फोन बंद करती हूँ। तुम भी काम कर रही होगी ना? अम्मी आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ जाए ना। मुझे आपकी बहुत याद आती है। पिछली बार भी मैं आपसे ठीक से मिल नहीं सकी। हाँ ठीक है बेटा, मैं आऊंगी। लेकिन आज बुटीक से फोन आया मुझे। उन्होंने कहा कि अकाउंट से इनवॉइस वापस भेज दी हैं। तुम ये क्या करी हो सादिया? हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि हम तुम्हारे खर्चात पूरे करेंगे, पर तुम्हारी फजूल खर्ची के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है। हर चीज से बेदखल कर दिया। क्या ये तकलीफ देना नहीं हुआ? देखो, तुम उस घर में बहुत पुरसकून तरीके से रहती हो, तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पर। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मैं भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि तुम आखिर मुझसे सच क्यों छुपा रही हो। हेलो। खुश आमदीद। सादिया, क्या हम बात कर सकते हैं? क्यों नहीं? यहाँ नहीं कि स्टडी रूम में बात कर सकते हैं? जरा अच्छी नहीं लगती है, जब देखो यहाँ आ जाती है। तो सोना, तुम्हें अली ने प्रपोज किया है ना? हाँ,
अगर उसे इस बात का पता चल गया तो जानती हो ना क्या होगा। तब तक हम शादी कर चुके होंगे और उसके बाद कुछ भी कहकर संभाल लूंगी। अरे सोना, तुम किस दौर में रह रही हो, नहीं जानती क्या? तुम समझती हो कि तुम कह दोगी और सब यकीन कर लेंगे तुम्हारी बात पर? तो तुम्हारे पास कोई बेहतर आइडिया है? हाँ, आइडिया तो है मेरे पास, मगर हमें मिलकर बात करनी चाहिए इस पे। ठीक है, कल कैसा रहेगा? नहीं, कल तो नहीं, लेकिन परसों मिल सकती हूँ मैं तुमसे। ठीक है। क्या बैरन जानती है इस बात के बारे में कि अली ने तुम्हें प्रपोज किया है? हाँ, वो आज सुबह यहाँ आई थी, तब मैंने उसे बताया। वो तो बहुत हैरान हो गई थी। बहुत अच्छे, इसीलिए मैंने भी उसे आज सारा दिन नहीं देखा। खैर, अब बाद में तफसील से बात करेंगे, मुझे अभी जाना होगा। ठीक है? हाँ, जरूर। ठीक है, बाय बाय। तुमने मुझसे कहा था मेरे अखराजात पूरे किए जाएंगे। हाँ, कहा था। हाँ, लेकिन आज बुटीक से फोन आया मुझे। उन्होंने कहा कि अकाउंट से इनवॉइस वापस भेज दी हैं। तुम ये क्या करी हो सादिया? हाँ, मैंने ये जरूर कहा था कि हम तुम्हारे अखराजात पूरे करेंगे, पर तुम्हारी फजूल खर्ची के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है। हर चीज से बेदखल कर दिया। क्या ये तकलीफ देना नहीं हुआ? देखो, तुम उस घर में बहुत पुरसुकून तरीके से रहती हो, तुम्हें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पर। तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? मैं भी यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि तुम आखिर मुझसे सच क्यों छुपा रही हो। कैसे तुम्हें ये बात मैं समझाऊं सादिया? मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। देखो जनान, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, बल्कि जहाँ तक मुझसे हो सका मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगी, मगर हम तुम्हारे लग्जरी अखराजात का खर्चा हरगिज़ नहीं उठाएंगे, हत्ता कि तुम्हारा महाना मुआवजा भी नहीं देंगे। अरे वाह, ये तो महल की तरह है। लगता है कोई नहीं आएगा तो मुझे निकल जाना चाहिए। चलो फिर। जानान, जानान, हरगिज़ भी ये मत समझना कि मैं तुमसे कोई नरमी बरतूंगी। सादिया, तुम क्यों नहीं समझना चाहती? तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। एक ही बात तुम्हें बार बार बताकर थक गई हूँ मैं, और इस मसले की वजह से हम दोनों में भी दरार आ गई है। जानान क्यों आखिर सबा को ढूंढना चाहती है? कभी उसकी तस्वीरें मांगती है, कभी घर पहुंच जाती है। वो आखिर चाहती क्या है? आयशा, अरे तौबा है, डरा दिया तुमने। उस वक्त वो औरत कौन आई थी? तुम ये पूछने आई हो? वो तुमसे किसी लड़की के बारे में पूछ रही थी। क्या वो हमारी सबा के बारे में बात कर रही थी? या अल्लाह, सब्र दे मुझे। उस औरत को मैंने पहली बार यहाँ देखा आयशा। वो एक अमीर औरत है। हमें बताओ तुमसे क्या चाहती है? अच्छा, तुम लोग अभी तो यहाँ से जाओ, हम बाद में इस बारे में बात करेंगे। चलो चलो जाओ यहाँ से। अच्छा जाओ। भाई। हद हो गई, अब हर बात बतानी पड़ेगी इनको। जाओ। जिसको देखो टांग अड़ाने आ जाता है यहाँ। हेलो जी जनान साहिबा। जकी, अपने आदमी से कहो कि जल्दी कुछ करें। जरूरत पड़े तो उस औरत के साथ मारपीट भी करें। उस बूढ़ी औरत को क्या मारना चाहिए? बात सुनो, सवाल मत करो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। आज रात हर हाल में उस औरत से उस लड़की के बारे में उगलवाएं। ठीक है जनान साहिबा। ओह, एहसान भाई कैसे हैं? ठीक हूँ अली बेटा। क्या तुम्हें कुछ मंगवाना है? मैं खरीदारी करने मार्केट जा रहा था। नहीं, बहुत शुक्रिया भाई। आजकल घर पर होते हो, क्या ऑफिस नहीं जा रहे? छुट्टियों पर हूँ मैं।
वैसे अली, तुम्हारी कुछ दोस्त आजकल बहुत हारी जा रही हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं, जरा बताएं तो। देखो, मुझे उनके आने पे कोई एतराज नहीं, लेकिन आज सुबह बिल्डिंग के मैनेजर ने तुम्हारी एक दोस्त को देखा। आज सुबह कौन दोस्त आई थी मेरी? बेरन साहिबा। बेरन आई थी यहाँ सुबह? मैनेजर इसी बारे में कह रहा था कि यहाँ फैमिलीज रहती हैं, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा। ठीक है भाई, मैं उससे बात कर लूंगा, उससे पूछ भी लूंगा कि प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है बेटा। करीम साहब ने कहा था कि मैं जब चाहूँ उनकी स्टडी से किताब ले सकती हूँ, लेकिन तो क्या तुम्हारे पास इतना वक्त होता है नसरीन कि तुम किताबें पढ़ सको? इसी वक्त पढ़ती हूँ मैं सुल्ताना साहिबा। ठीक है नसरीन, अगर तुम्हें करीम ने खुद इजाजत दी है तो जाकर ले लो अपनी किताब वहां से। शुक्रिया आपका। करीम जब मौजूद नहीं है तो तुमने उसको स्टडी रूम में जाने की इजाजत क्यों दी? अम्मी, उसे करीम ने इजाजत दी है। हाँ, और तुमने उसकी बात का यकीन कर लिया। अरे अम्मी, सिर्फ एक किताब ही तो है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? इतना इशू क्यों बना रही हैं? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बेरन सुबह आई थी, मुझे तो पता ही नहीं चला। दरवाजा क्यों नॉक नहीं किया उसने? हाँ, सुबह कोई आया तो था दरवाजे पर। वैसे क्यों आई होगी वो? और सोना ने मुझे बताने की जहमत नहीं की। एक तीर से दो शिकार। बगैर बताए आ गया, कोई मसला तो नहीं? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अंकल? आपको आने से पहले मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलो अब मुझे बताओ, ऑफिस वापस कब से आ रहे हो अली? मेरे लिए यही ठीक रहेगा, और मैं ऑफिस ना ही आऊं तो अच्छा है। अली देखो, तुम और बैरन भाई बहन जैसे हो। जिस तरह ये बात मैं जानता हूं, तुम भी उसी तरह जानते हो, समझे? यकीनन बैरन से अक्सर गलती हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसे गलती का एहसास हो जाता है। अंकल मैं अली, तुम ही वो वाहिद शख्स हो जिस पर मैं मुकम्मल भरोसा करता हूं अपनी फैमिली के हवाले से। कुछ दिनों से वो आतिफ नामी आदमी मेरे घर के आसपास मुसलसल चक्कर लगा रहा है। वो क्या तुम मुझे इस तरह के हालात में अकेला छोड़कर चले जाओगे? नहीं अंकल, मैं ठीक है, जाओ हमारे लिए कॉफी बना कर लाओ। ठीक है, ठीक है अंकल। हाँ, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आऊं? नहीं, कॉफी पीकर बाहर चलते हैं, वहीं कुछ खा लेंगे। जहां तुम चाहोगे वहीं चले चलेंगे। क्यों नहीं? शुक्र है सारे काम खत्म हो गए। अब हम दोनों चल के आराम करते हैं। कहाँ जा रही हो? बस यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ मैं। दम घुट रहा है मेरा यहाँ पर। करीम साहब की स्टडी रूम में जाके कोई किताब ही पढ़ लूंगी, और हो सकता है वो वहीं हो। बात सुनो, तुम सुल्ताना साहबा इस वक्त बाहर होती हैं, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। क्यों उन्हें शिकायत का मौका दे रही हो? आप फिक्र मत करें अम्मी, कुछ नहीं होगा, भरोसा करें मुझ पर।
थकन के मारे मेरे तो जिस्म में दर्द हो रहा है। कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं मैं। अली को भूलकर मुझे आगे बढ़ना होगा। अम्मी जान, आपको नींद आ रही है तो कमरे में चली जाएं। शाम बखैर सादिया साहिबा। गुड इवनिंग नसरीन। नसरीन, मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या तुम्हें कुछ चाहिए था नसरीन? करीम साहब ने कहा था कि मैं जब चाहूँ उनकी स्टडी से किताब ले सकती हूँ, लेकिन तो क्या तुम्हारे पास इतना वक्त होता है नसरीन कि तुम किताबें पढ़ सको? इसी वक्त पढ़ती हूँ मैं सुल्ताना साहिबा। ठीक है नसरीन, अगर तुम्हें करीम ने खुद इजाजत दी है तो जाकर ले लो अपनी किताब वहां से। शुक्रिया आपका। करीम जब मौजूद नहीं है तो तुमने उसको स्टडी रूम में जाने की इजाजत क्यों दी? अम्मी, उसे करीम ने इजाजत दी है। हाँ, और तुमने उसकी बात का यकीन कर लिया। अरे अम्मी, सिर्फ एक किताब ही तो है, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? इतना इशू क्यों बना रही हैं? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जो चीजें तुम्हें अभी बहुत सिंपल नजर आ रही हैं, उनका तुम्हें बाद में पता लगेगा कि वो क्या थी। फिर से वही पहेलियां शुरू कर दी। आप नसरीन को लेकर मुझे हर वक्त खबरदार क्यों करती रहती हैं? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। सिर्फ एक किताब के लिए तो वहां जा रही है। वो जवान लड़की है अम्मी, हम हर वक्त उसकी इस तरह से बेइज्जती नहीं कर सकते हैं या उसे डांट नहीं सकते हैं। तंग आ गई हूँ मैं उस लड़की के बारे में बात कर करके। तो फिर उसके बारे में बात कर करके आप खुद को क्यों थका रही हैं अम्मी? खामखा उसके पीछे पड़ी रहती हैं हर वक्त। जब मैं कुछ नहीं कह रही तो आप भी कुछ ना कहे ना। तुमने जो कहा था भूली नहीं हूँ मैं। अगर इस वक्त तुमसे बात कर रही हूँ तो सिर्फ इसलिए कि इस घर का माहौल खराब ना हो और करीम परेशान ना हो।